जय हिंद दोस्तों। मेंसुरेशन के पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 105 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू करेंगे। पहला सवाल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिएगा। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का दोगुना है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल k है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तब आपका काम यहाँ पे बन पाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का वो होता है विकर्ण A और विकर्ण B, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई का आधा होता है। ये फॉर्मूला हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। तो एरिया तो आपका k के बराबर है ना। इस k की जो वैल्यू है कितनी होगी, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। अच्छा, कह रहा है कि एक विकर्ण दूसरे का दोगुना है ना। तो एक विकर्ण अगर हम लोग x मानेंगे तो दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक विकर्ण यानी D1 x है इंटू D2 2x के बराबर है। मतलब यहाँ से 2 से 2 कट गया तो x स्क्वायर आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर आ गई। ये आपका एक ठो विकर्ण है ना। अब आपको चाहिए भुजा, ठीक है। तो भुजा के लिए पहले यहाँ पे हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपके पास एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, है ना। तो ये भुजा हमारी A मान लेते हैं, तो सारी भुजाएं A होंगी। यहाँ पे हम लोग दो विकर्ण बना लेते हैं। ये है आपका विकर्ण एक ठो और यहाँ पर दूसरा विकर्ण है ये वाला, है ना। तो एक विकर्ण तो x है, मान लीजिए कि इधर वाला x है तो x का ये आधे आधे पे काट देते हैं तो ये हो जाएगा x/2, है ना। और ये वाला 2x है तो 2x का आधा इधर कितना होगा, x हो जाएगा, है ना। अब a की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो a स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, x का स्क्वायर और प्लस x/2 का स्क्वायर। तो x/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x²/4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया 5x² डिवाइड बाई आपका कितना, यहाँ पे 4 के बराबर, है ना। और x² की वैल्यू है कितनी यहाँ पर, k के बराबर। भाई k की वैल्यू x² है तो x² की जगह पर k नहीं रख सकते क्या, तो यहाँ पे k रख दीजिए। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5k डिवाइड बाई 4। मतलब a की वैल्यू यहाँ से हो गई, a की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू के लिए यहाँ पर हम लोग इधर से स्क्वायर रूट हटा के और इधर से स्क्वायर हटा के उधर स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये हो गया 5k, हाँ सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। बस इतना ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये। एक समचतुर्भुज का परिमाप जो दिया है वो 120 मीटर के बराबर है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो एक भुजा की लंबाई अगर a है तो चारों भुजाओं का माप कितना हो जाएगा, 4a। और ये 4a 120 के बराबर दिया गया है। मतलब a की वैल्यू यहाँ से 30 मीटर के बराबर हो गई। अब क्या बोला, किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 15 मीटर है, यानी सीधे सीधे आपको हाइट दे दिया गया है ना। तो हाइट आपकी कितनी है, यहाँ पर हाइट जो है वो 15 मीटर के बराबर है। क्लियर है। अब कितना बोला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर एक तो भुजा आपको पता है ना, भुजा पता है और आपको ऊंचाई पता है, तो बस निकल गया आपका आंसर। क्या हो जाएगा, एरिया बताइए। और एक और एरिया का फॉर्मूला आपके लिए लिखने जा रहे हैं समचतुर्भुज के लिए, है ना। तो ये होता है हाइट इंटू भुजा, ठीक है। भुजा गुणे ऊंचाई हो जाती है। तो भुजा आपका आधार बनेगा और ये हो जाएगा ऊंचाई, मतलब आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट, तो बेस तो आपका भुजा ही बन जाएगा, इंटू ये हो गया हाइट, है ना। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बेस कितना है, 30 के बराबर है, इंटू हाइट है यहाँ पर 15 के बराबर। तो 15 × 45 यानी 450 मीटर स्क्वायर। 450 मीटर स्क्वायर ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाइए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। इस सवाल को देखें। इस सवाल से आसान तो कोई सवाल ही नहीं है अभी तक, है ना। एक चतुर्भुज की भुजाएं 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है और परिधि यानी परिमाप जो है 294 सेंटीमीटर के बराबर है। इसके सबसे छोटी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, भुजाओं का जो अनुपात है वो रेशियो कितना दिया गया है, ये 2 यूनिट है पहली भुजा, फिर दूसरी भुजा 3 यूनिट है, फिर तीसरी भुजा यहाँ पर 4 यूनिट है और चौथी भुजा यहाँ पर
5 यूनिट के बराबर है। सभी का जो टोटल है, चारों भुजाओं का टोटल, वो आपको 294 के बराबर दिया है। अगर यूनिट में टोटल देखें तो यहाँ पे 3 2 5, 5 और 5 10, 4 14, मतलब टोटल यहाँ पर कितना है 14 यूनिट में अगर देखा जाए तो 14 यूनिट रेशियो में। लेकिन एक्चुअली में यही टोटल किसके बराबर है, 294 के बराबर। तो 14 की वैल्यू 294 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। यहाँ पे 1 की वैल्यू 14 से डिवाइड कर देंगे तो 14 दूना 28, 14 एक कम 14, 21 आ गया। आपको सबसे छोटी भुजा निकालनी है ना। सबसे छोटी भुजा कितनी है, 2 यूनिट है भाई। जिसका रेशियो कम होगा वही तो छोटा होगा, 2 यूनिट है। तो 1 की वैल्यू अगर 21 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 दूना 42 हो जाएगा। 42 इस सवाल का करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, आगे बढ़िए। ये रहा अगला सवाल। अब आ गया समांतर चतुर्भुज। अब ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको आधार दिया है 144 के बराबर और ऊंचाई दी गई है आपको 22 सेंटीमीटर के बराबर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज दोस्तों, यहाँ पे जो उसका एरिया होता है समांतर चतुर्भुज का, वो होता है बेस इंटू हाइट। बेस भी आपको दिया है, आधार भी दिया है, ऊंचाई भी दी गई है। बस इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालना है ना। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, बेस इंटू हाइट, यानी 44 और गुणते यहाँ पर 22 हो जाएगा। 44 गुणते 22, क्लियर हो गया, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या करिए कि ये तो हो गया 88, है ना। 88 और इंटू 2 इसमें से निकाल दिए तो 11 हो गया। 11 और 88 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 से मल्टीप्लाई आसान होता है करना, इसलिए ऐसा किए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 8 8 16 के 6 हासिल 1 और 8 1 9, 968 हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो, क्योंकि दोनों समांतर चतुर्भुज ही होते हैं, तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, है ना। बेस मतलब आधार इंटू हाइट यानी ऊंचाई। तो बेस इंटू हाइट सही जवाब होगा, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इस सवाल को देखिए, ये भी उसी से रिलेटेड है। समांतर चतुर्भुज का आधार जो है इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। आधार जो है ऊंचाई का कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ पर जो बेस है, बेस वो हाइट का 3 गुना है। हाइट मतलब 3h के बराबर है। यदि इसका क्षेत्रफल आपको 1083 दिया है तो आधार और ऊंचाई निकालनी है ना। तो यहाँ पर तो हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, है ना। बेस इंटू हाइट, बेस आपको कितना दिया है, बेस आपको दिया है 3h के बराबर। तो ये हो गया 3h और इंटू h, हाइट यहाँ पर है ही, इक्वल टू ये जो एरिया है आपको दे रखा है किसके बराबर, 1083 के बराबर, है ना। तो ये हो गया 3h², मतलब h² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 को ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो 3 3 9 बचा 1, 3 छक्के 18, 3 1 कम 3, 361 आ गया। यानी h की वैल्यू कितनी होगी, 19 हो जाएगी। 19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक है। तो हाइट आपकी आ गई 19, मतलब बेस कितना होगा, 3 गुना होगा इसका, यानी 57 हो जाएगा। 19 3 57, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे चलिए इस सवाल को देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई है तो AD की लंबाई क्या होगी। अब इसमें डायग्राम बनाना जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। तो डायग्राम पहले बना देते हैं हम, देखिएगा। तो ये रहा हमारे पास एक डायग्राम, है ना। ABCD एक यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है AD और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा बन रही है उसकी 2 यूनिट इकाई है। तो AC और AD इन दोनों का मिडिल पॉइंट मतलब AD का मिडिल पॉइंट यहाँ, AC का मिडिल पॉइंट यहाँ। मतलब इसका ये हुआ कि ये इधर और ये इधर बराबर बराबर होंगे, इधर ये और इधर ये बराबर बराबर होगा, है ना। तो ये जो लाइन है इसका जो दिया है वो 2 यूनिट के बराबर है, ठीक है। 2 यूनिट के जब बराबर है, अब यहाँ पर इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं। ये है हमारा P और ये हमारा Q है ना। यूनिट यहाँ पर एक एक होगा, क्योंकि ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, क्योंकि बराबर बराबर है ना भाई, मिडिल पॉइंट है ये। तो एक इधर, है ना। अब इसमें एक थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। क्या थ्योरम, देखिएगा। एक ट्रायंगल के अंदर ACD, इस ट्रायंगल में देखिए, एक ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर अगर यहाँ पर ये जो बीच में लाइन खींची गई है वो किसी एक साइड के समांतर है भाई, ये और ये समांतर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये सेम रेशियो में बट रहे हैं, है ना। सेम रेशियो में जब बट रहे हैं तो ये भुजा समांतर हो जाएगी।
तो जब ये समांतर हो जाएगी तो अब यहाँ पर हम लोग एक और थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से थ्योरम का प्रयोग? कि भाई यहाँ पर ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है APB, ये APQ, ये छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के क्या होगा, यहाँ पर समरूप हो जाएगा। तो जब समरूप हो जाएगा तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो AQ होगा वो AD के रेशियो में होगा, ठीक है। तो AQ और AD का जो रेशियो होगा वही किसके बराबर होगा, AP और AC के रेशियो के बराबर, AP और AC के रेशियो के बराबर। और यही होगा तीसरे भुजा। तीसरा भुजा कौन है, यहाँ पर PQ और यहाँ पर CD, मतलब ये वाला DC जो भी है ना, ये इसके रेशियो के बराबर। तो ये तीनों रेशियो बराबर होंगे, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर सुनिएगा, देखिए ये तो 1 है, AD कितना होगा भाई, A से लेकर Q तक 1 है तो A से लेकर D तक कितना होगा, 2 होगा। तो ये हो गया 1/2, ठीक है। इक्वल टू ये 1 है, AP 1 है तो AC कितना होगा, 1 और 1 मतलब टोटल 2, तो ये भी 1/2, तो मतलब ये सही है हमारा। इक्वल टू इधर कितना होगा बताइए, तो PQ कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो DC कितना हो जाएगा, यही तो हमको चाहिए, है ना, बस निकाल लीजिए। AD की लंबाई हमको चाहिए, है ना। देखिएगा अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर DC की लंबाई हमको मिल जाए, अच्छा एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि भाई ये बताइए ये क्या था, ये चीज़ 1/2 इक्वल टू यहाँ पर 2 डिवाइड बाई DC है, ठीक है। ये 1/2 इसका लिए है, AQ और AD का, क्योंकि हमको AD की लंबाई चाहिए, है ना। तो ये है AQ, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 4 के बराबर। मतलब ये आपका क्या है, यहाँ पर AD है ना, तो AD कितना होगा, 4 यूनिट हो जाएगा, मतलब 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। तो इसमें आपका लगना था थोड़ा सा दिमाग, जो कि हमने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न में। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी थोड़ा एनालिटिकल सवाल है, इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिएगा हम पहले यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको समझाते हैं। देखिए तो इसको डायग्राम से ही समझना है आपको, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है। सुनिएगा, तो कुछ हमारा डायग्राम इस तरीके से बना है। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक ही आधार है, एक ही बेस है, तो समांतर चतुर्भुज का भी बेस यही है और त्रिभुज के लिए भी बेस यही है ना। कह रहा है एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बनती हैं, तो ये समांतर रेखाएं हैं, है ना, ये तो यहीं से हमने बना दिया। अब थोड़ा सा सुनिएगा इसका थोड़ा सा एनालिसिस। ये बताइए दोस्तों कि ये भी समांतर है, ये समांतर है और ये समांतर, तीनों यहाँ पे पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल हैं तो ये यहाँ से और यहाँ तक का जो लाइन खींचा गया है ये इन दोनों को बराबर इक्वल भाग में बांट देगा कि नहीं। मतलब जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, ठीक है। इधर भी जो इसका एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा। मतलब इसका और इसका एरिया बराबर हो गया। तो इन दोनों का जो मिलाकर एरिया बनेगा, वो किसके एरिया के बराबर होगा, इसके एरिया और इसके एरिया के बराबर होगा, क्योंकि ये एरिया इसके बराबर है, ये एरिया इधर वाले के बराबर है। क्लियर हो गया बात कि नहीं। तो ये जो एरिया है बाकी दोनों भाग के एरिया के बराबर है। तो यहाँ पर 4 भाग हम लोग बना लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, 4 भाग यहाँ पे लिख देते हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 भाग हैं। तो पहले और दूसरे का एरिया मिलाकर, है ना, पहले और दूसरे का जो एरिया है वो मिलाकर तीसरे और चौथे के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। अब ये बताइए कि समांतर चतुर्भुज का एरिया कितना होगा, तो टोटल होगा, है ना, 1 2 3 4, चारों भाग का मिलाकर हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, चारों एरिया का मिलाकर होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिएगा, ऐसे समझिए कि भाई यहाँ पर ये जो है समांतर चतुर्भुज, इसको हम लोग 3 + 4 को 1 + 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 + 2 तो पहले से ही था, प्लस पहला रीजन प्लस दूसरा रीजन, इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 × 1 + 2, है ना,
भाई 1+2 मतलब पहला रीजन और दूसरा रीजन 2 बार आया है तो इतना लिख दिए। तो अब इसका जो एरिया होगा मतलब पहले और दूसरे रीजन का एरिया यानी त्रिभुज का एरिया, इसको दो को इधर ले आइए। तो जो चतुर्भुज का एरिया है मतलब 1+2+3+4 यानी चारों रीजन मिलाकर 2 को इधर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 यहाँ से मिट गया। तो त्रिभुज का जो एरिया होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है किसके बराबर है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में चलिए। आइए देखिए, ये रहा अगला सवाल। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और एक ही क्षेत्रफल है ना। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है और समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकालिए यहाँ पर, है ना। देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इसमें बोला गया है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार सेम है और क्षेत्रफल भी सेम है। तो अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए दिया गया है, बी दिया गया है, आपको ए दिया है कितना 26 के बराबर, बी दिया है कितना 28 के बराबर, है ना, और सी दिया है कितना 30 के बराबर यहाँ पर। अब जब तीनों भुजाएं त्रिभुज की दी हुई होती हैं तो एरिया फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए कौन सा फार्मूला, हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं। हीरोन फार्मूला में सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी अर्ध परिमाप। तीनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 और 30 60, 60 में हम लोग 24 जोड़ देंगे तो 84 हो गया, 84 डिवाइड बाई 2, है ना, आधा परिमाप निकल जाएगा ये, यानी 42। तो S की वैल्यू यहाँ पर 42 है। अब सुनिएगा यहाँ पर क्या है कि जो एरिया होता है, एरिया हीरोन का फार्मूला √S इंटू S माइनस ए। S आपके पास कितना है यहाँ पे 42 इंटू S माइनस ए, यानी 42 माइनस 26, 42 माइनस 26 कितना होगा, 16 के बराबर, है ना। तो ये हो गया आपका 16 इंटू 42 माइनस 28, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 14 के बराबर। ठीक है, इंटू 42 माइनस यहाँ पे 30, तो ये हो जाएगा 12 के बराबर। बस एरिया निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 42 को लिख सकते हैं 14 इंटू 3, है ना, 3 इंटू 14 लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये 16 का तो वर्गमूल होता ही होता है। इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो अब एरिया निकालिए, 14 14 एक पेयर बन गया, 14 बाहर आ गया, इंटू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 का भी एक पेयर बन गया, बाहर आ गया। यहाँ पे ये 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 16 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी को, तो यही एरिया आ जाएगा। अब ये एरिया जो है समांतर चतुर्भुज के एरिया के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बोला है कि समांतर चतुर्भुज का जो बेस है वो कितना है, 28 के बराबर। अब एरिया कितना होता है, समांतर चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि जितना एरिया ये आएगा वही एरिया समांतर चतुर्भुज का होगा। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस आपको पता है, बेस कितना है 28 के बराबर, तो 28 नीचे ले जाकर डिवाइड कर दीजिए तो h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 14 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 4 और डिवाइड बाई बेस, डिवाइड होगा यानी 28 डिवाइड हो जाएगा। तो 14 दूना 28 से 28 कट गया, 4 3 12 आ जाएगा, यानी समांतर चतुर्भुज की हाइट कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर। ये करेक्ट जवाब रहा। आगे चलिए, अगला सवाल, एक समलंब का क्षेत्रफल, अब समलंब चतुर्भुज आ गया, समलंब का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी कितनी होगी। बढ़िया सवाल है दोस्तों। समलंब चतुर्भुज है ना, ट्रेपेजियम। ठीक है, समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है पहले बना देते हैं। ये है दोस्तों समलंब चतुर्भुज, मतलब इसके सिर्फ 2 ही साइड पैरेलल होते हैं, बाकी के 2 साइड पैरेलल नहीं होते हैं, है ना। तो समांतर जो भुजाएं हैं यानी पैरेलल साइड्स जो हैं उनकी लंबाई क्रमशः 20 और 12 दिया गया है। मतलब ये है आपका 20 और ये है आपका 12। ठीक है, ये है आपका 12। तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी हमको निकालनी है, मतलब ये हमको चाहिए, यानी कि हाइट चाहिए, डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस हमको चाहिए। तो डिस्टेंस यानी हाइट इसको ले लेते हैं, इस हाइट की वैल्यू चाहिए। अच्छा, क्षेत्रफल इसका पूरा कितना दिया है, 160। बहुत सिंपल सा है। अब समलंब चतुर्भुज का एरिया कितना होता है पहले ये जान लीजिए। तो एरिया हो जाता है यहाँ पे, इसका जो एरिया है ये होता है 1/2
दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उनका सम है ना, दोनों समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड्स है ना, पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, मतलब डिस्टेंस जो है वो चीज़, यानी लंबवत दूरी। ठीक है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा 12 और 20 आपका कितना होगा 22 के बराबर, इंटू हाइट दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये आपका एरिया होगा। और एरिया दिया किसके बराबर है, एरिया आपको 160 के बराबर दिया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 160 के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग काट देंगे, तो ये तो आपका कट गया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, हाँ एक चीज़ गलत हो रहा है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, ये 32 होगा है ना भाई, 12 और 22 कितना होता है 32 ना होता है, 22 थोड़ी होता है, 12 और 20 तो ये हो जाएगा 32 मतलब यहाँ से ये 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 16 से ये 10 बार में कट जाएगा, यानी हाइट कितनी आ गई यहाँ पर 10 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्लियर हो गया।